जाति नहीं, जन्म नहीं, ब्रह्म ज्ञानी का आधार, सब जीवों के घट में बैठे एक ही सरकार। हे परमात्मा के अंश, शिव स्वरूपे मेरे श्रोता भगवान, आप सभी को हरिओम नमः शिवाय। यूपी के इटावा में दो कथावाचक यादव भाइयों के साथ जो अमानवीय व्यवहार हुआ वह अति निंदनीय एवं अशोभनीय है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जाति नहीं, जन्म नहीं, ब्रह्म ज्ञानी का आधार, सब जीवों के घट में बैठे एक ही सरकार। वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी ही ब्राह्मण होता है। जाति आधार पर और जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं होता। जो ब्रह्म का दर्शन करता है वही ब्राह्मण कहलाता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपने गुण और कर्म का त्याग कर देता है वह ब्राह्मण नहीं कहलाता, और शूद्र ही यदि ब्राह्मण के गुण और कर्मों को धारण करता है तो वह शूद्र भी ब्राह्मण बन जाता है। हमारे देश में धर्म के दो स्तंभ है, एक वेद व्यास जी और दूसरा वाल्मीकि जी। आप सोचें कि क्या ये दोनों जाति आधार पर और जन्म आधार पर सारे विश्व में पूजनीय बन गए? इनका कर्म सच्ची भक्ति और समर्पण की भावना इन्हें गुरु तुल्य बना दिया। आप सोचें, जिस व्यास गद्दी पर बैठकर हमें श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की कथा कहते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी सबरी के घर जाकर जूठा बेर खाए और श्री कृष्ण भगवान दासी पुत्र विदुर जी के घर साग रोटी खाए। श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करते हुए हम तो यही पाते हैं कि मानव तो मानव है, पक्षी भी परमात्मा की भक्ति करते हैं। जैसे जटायु मां सीता को बचाने के लिए अपने प्राण को दांव पर लगा दिया। पक्षी जाति में सबसे नीच कहे जाने वाले कौवा जाति में महाराज कागभुसुंडी जी उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने समय में श्रेष्ठतम कथा वाचन का काम किए और उनके समान उस समय कोई ब्रह्म ज्ञानी नहीं था। अतः हे श्रोता भगवान, आप इनके नश्वर शरीर को नहीं देखें, बल्कि इनके अंदर स्थित उस जीव को देखें जो शिव का अंश है। कभी कभी तो हमें आश्चर्य होता है कि आप श्री रामचंद्र जी को और श्री कृष्ण जी को अपने कतार में लाकर खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण जी यदुवंशी हैं और श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय हैं। आप सोचें, आप अपने को ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं
आप कैसे ब्रह्मज्ञानी हैं? अभी वर्तमान में बहुत ऐसे कथावाचक हैं जो श्री रामचंद्र जी के कथा को आसमान की ऊंचाई पर पहुंचा करके स्वयं विश्व में पूजनीय बन गए। क्या यह जाति और जन्म के आधार पर संभव हुआ है? नहीं, ये अपने समर्पण की भावना से अपने आप को संभव किए हैं। श्री रामचंद्र जी को और श्री कृष्ण जी को जाति से जोड़कर देखना प्रबुद्ध जीवियों का कार्य नहीं है। मैं आपको किस दृष्टि से सनातनी कहूं, क्योंकि संसार के सारे मानव जन्म से ही सनातनी हैं। आप सनातन धर्म की मर्यादा को कलंकित न करें। मैं आपको कैसे सनातनी कहूं? शास्त्रों में कथा कहने का अधिकार किसी विशेष जाति या वर्ग को नहीं है, क्योंकि यह श्रद्धा, भक्ति और योग्यता पर आधारित है। हे श्रोता भगवान, कथावाचक का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वह लोगों को परमात्मा के सानिध्य में लाकर उनके अंदर शिक्षा, संस्कार और बौद्धिक क्षमता को जागृत करें। यदि हम सभी सनातन धर्म को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो हमें जातिगत भावना से ऊपर उठना होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ब्रह्मज्ञानी का विचार इसी तरह से होना चाहिए कि श्री कृष्ण जी यदुवंशी हैं और श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय? हे ब्रह्मज्ञानियों, मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, आप इन्हें परम सत्ता का अवतार माने, क्योंकि ये दोनों स्वरूप विष्णु जी का रूप है और विष्णु जी तथा ब्रह्मा जी शिव जी से प्रकट हुए हैं। इसलिए हे श्रोता भगवान, मैं यही कहना चाहता हूं कि हरिओम नमः शिवाय और चारों वर्ण एक हो जाए।